जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा सिन्हा वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों को स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज का विचार, दौलत दिखाकर कमाई हुई इज्जत बस दौलत रहने तक रहती है, मगर अच्छे आचरण और व्यवहार से कमाई हुई इज्जत मरने के बाद भी बनी रहती है। राधे राधे। मित्रों, आज की बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए और मकर राशि वालों के लिए। केतु और राहु स्थान परिवर्तन करेंगे, स्थान चेंज कर रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर होगा मीन राशि में और केतु का गोचर होगा कन्या राशि में 30 अक्टूबर 2023 से। जहां अगर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है सबसे ऊपर, तो वो आपकी मकर लगन है, और कहीं भी कुंडली के अंदर अगर 10 नंबर के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो आपकी मकर राशि है। सॉरी, आज की चर्चा का विषय, अगर केतु का गोचर कन्या राशि में होगा और वह राशि आपके भाग्य भाव में है, आपके नवम भाव में या भाग्य भाव में है, तो मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज की बात यही चर्चा करेंगे आपसे। इस समय के दौरान केतु महाराज आपको क्या देंगे, क्योंकि केतु का गोचर आपके भाग्य में हो रहा है, तो केतु भाग्य में क्या देगा, परिणाम अच्छा होगा या खराब। सामने रहेंगे राहु महाराज, उनका क्या प्रभाव रहेगा केतु देव के साथ। आपके भाग्य में केतु का गोचर हो रहा है 30 अक्टूबर 2023। बुध की राशि है, कन्या राशि में गोचर हो रहा है, और केतु महाराज बुध के मित्र भी हैं। नवम भाव हमारा भाग्य भाव होता है, हमारे धर्म का स्थान होता है, पिता का स्थान होता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आध्यात्मिक स्थान होता है। गुरु का भी भाव मानते हैं इसको, पिता का स्थान भी होता है, और दशम स्थान भी पिता का माना जाता है। नवम स्थान भी पिता का है और दशम स्थान भी पिता का माना जाता है। दशम स्थान से पिता कारक बनते हैं और नवम स्थान उनका अपना स्वयं का होता है। तो मकर राशि वालों के लिए नसीहत यह है कि पिता से वाद विवाद ना करें। कन्या राशि में केतु का गोचर है, पिता का स्थान है, तो पिता से वाद विवाद ना करें और पिता से अपने संबंध बनाकर चलें। पिछले 18 महीने से आपने महसूस किया होगा कि कई लोगों ने अपना, क्योंकि वो कर्म क्षेत्र भी चेंज कर दिया है। कारण क्या है कि केतु पहले कर्म क्षेत्र में था और कर्म क्षेत्र से वो धर्म क्षेत्र में आया है, तो बहुत से लोगों ने 1.5 साल के दौरान अपना जो प्रोफेशन है, अपना जो कार्य है, कैरियर है, उसको लाइन को उन्होंने बहुत ने चेंज कर दिया है। अब केतु जब नवम भाव में होते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा ध्यान हमारे धर्म, हमारी फिलोसफी, हमारे आध्यात्म की ओर जरूर लेके जाते हैं, और निश्चित तौर पर लेके जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो केतु धर्म ध्वजा कहा जाता है, केतु को धर्म ध्वजा कहा जाता है। इसलिए जब केतु भाग्य जैसे भाव में गोचर करता है तो व्यक्ति का जो झुकाव है वो धर्म और आध्यात्म को बिल्कुल होता है, 100% होता है। इस समय आपके मन में दुविधा पैदा होगी। केतु जहाँ आपको आध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करेगा, वहीं सामने आपके राहु बैठा है, और जो राहु है वो आपको भौतिक सुखों की ओर लेके जाएगा। कितना फर्क है, केतु आपको धर्म से जोड़ने की कोशिश करेगा यहाँ, और राहु आपको भौतिक सुखों की ओर लेके जाएगा। राहु कहेगा कि दुनिया में हमने देखा क्या है, तो देखने दो हमें, जबकि केतु कहेगा कि नहीं, हमने अब धर्म की ओर जाना है, आध्यात्म की ओर जाना है, अपने ज्ञान प्राप्त करना है। राहु केतु के सामने 3rd हाउस में बैठकर भाग्य यानी कि केतु पर अपना प्रभाव डाल रहा है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, धर्म और कर्म के बीच एक आपने बैलेंस बना के, संतुलन बना के आपने चलना होगा। अगर आपने कर्म को संतुलन बना के चले तो आप धर्म से विमुख हो जाएंगे, और धर्म की ओर चले तो कर्म तो फिर भी करेंगे, लेकिन धर्म आपके बहुत काम आएगा। केतु का गोचर आपको आपका प्रोफेशन बदलने के लिए भी प्रेरित करेगा। आप जो भी काम करते हैं उसको बदलने की कोशिश भी करेगा, प्रेरित करेगा आपको। आपने बदल दिया तो आपको महसूस होगा कि आपने कोई गलती कर दी, इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को आप करते रहें। सावधान है इस मामले में, अपना कोई कार्य, अपना कर्म, अपना प्रोफेशन आप 1.5 साल के दौरान चेंज ना करें, क्योंकि उसी से आपका भला होना है। अगर आपने चेंज कर दिया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। केतु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर आ रही है, 3rd हाउस को दृष्टि जाती है जहाँ राहु महाराज बैठे हुए, और वहाँ राहु महाराज तो वैसे ही बैठे हुए, तो राहु कहता है कि शॉर्टकट अपनाइए। राहु का काम है शॉर्टकट अपनाना, वो शॉर्टकट के द्वारा आपको बार बार प्रेरित करेगा। लेकिन
आपके पास में, क्योंकि केतु की दृष्टि तीसरे भाव पे जा रही है, तीसरे भाव के अंदर जो है हमारा पुरुषार्थ का भाव होता है, हिम्मत का भाव होता है, हमारी विल पावर का भाव है, तो विल पावर तो बढ़ी रहेगी। ऑलरेडी वहाँ राहु बैठा हुआ है, केतु देख रहा है उसको, तो जो विल पावर है वो तो बढ़ी रहेगी। लेकिन आपको वहाँ राहु प्रेरित करेगा शॉर्टकट से पैसा कमाने की, शॉर्टकट से भौतिक सुविधा प्राप्त करने की, उससे आपको थोड़ा सा बचना होगा। शॉर्टकट से बचेंगे तो आपको लाभ होगा। आप अपने धर्म, अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों और हमारे जो नियम हैं समाज के, हमारे परिवार में जो हमारी परंपराएं संस्कार के द्वारा हमें जो मिली हुई है, उनको जो निभा रहे हैं, उनको हमें लगातार जुड़े रहना होगा। उनसे अलग होने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। नवम भाव धर्म स्थान होता है, इसलिए आप जुड़े रहें और धर्म को बढ़ावा दें। आप अपनी परंपराओं से जुड़े, रीति रिवाजों से, संस्कार से जुड़े रहें और धर्म को आप बढ़ावा दें, ज्ञान को बढ़ावा दें, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा दें। आपको धर्म स्थान है हमारा नवम भाव, तो धार्मिक यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। कई कई जगह आपको धार्मिक यात्राओं में, पूजा पाठ में कहीं या कहीं दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा में आपको जाना पड़ेगा, और आप ऐसा कर भी पाएंगे। तो केतु आपको यही समझाने के लिए आया है कि बिना धर्म के कुछ नहीं है। अगर आप इन दिनों में अपने गुरु हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं या बड़े पिताजी हैं, उनके भाई हैं, चाचा ताऊ, जो भी रिश्ते में आपसे जो बड़े हैं, उनका आपको कहना मानकर चलना चाहिए। उनके बात को मानना चाहिए। पहले बात को मानो, समझो, उसके बाद आचरण करो। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप उनकी बताई बातों पे ना चलें, तो हो सकता है आप दिशाहीन हो जाएं, रास्ता भटक जाए, तो फिर आपको संभालने वाला वहाँ कोई नहीं होगा। अगर ऐसी पोजीशन में और केतु से आपको कोई दुष्प्रभाव मिल रहा है, केतु आपके लिए मनोकुंडली में बढ़िया प्रभाव नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको गणेश भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी की आराधना करें। गणेश के 1000 नाम का, इसको सहस्त्र नाम का एक स्तोत्र होता है। तो बुधवार के दिन आप दूर्वा लेकर के और एक एक नाम गणेश जी का बोलते हुए एक एक दूर्वा अगर गणेश जी पे चढ़ाते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। तो मित्रों, ये केतु के गोचर के बारे में हमने आपको बताया कि मकर राशि में अगर गोचर होगा तो आपको कैसा प्रभाव देंगे। अगला प्रोग्राम लेके शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक के लिए आगे दी जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।